4 तारीख को एक चेन स्नैचिंग का केस जो है, केस को जो है दुमाना पुलिस ने सॉल्व किया है। उसी सिलसिले में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। 4 तारीख को एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट दुर्गानगर में होता है। उसके बाद इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाती है और इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। दौरान तफ्तीश हम एक सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जो कि बाद में सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है। उसमें एक स्कूटी पे 2 लड़के आते हैं जो आज हमने पकड़े हैं, 2 अक्यूज, और अपोजिट साइड से एक लेडी जो है वो स्कूटी पे आ रही है। वो बेसिकली अपने बच्चों को जो है स्कूल से पिक करने आ रही थी। उसको रोकते हैं और एक शार्प एज वेपन दिखा के, जिसको टोका बोलते हैं, और उसकी जो जबरदस्ती वो चेन स्नैच करके ले जाते हैं। लेकिन लड़की ने बड़ी बहादुरी दिखाई है इसमें। उसने उनकी स्कूटी की चाबी इसमें जो है वो खींच ली, लेकिन इनके पास एक और चाबी थी तो वो स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। काफी शोर इस लड़की ने किया, लेकिन मोहल्ले में से कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। इस केस में कम से कम 100 लोगों से हमने जो है वो क्वेश्चनिंग की, जो हमें लगता था कि ये सस्पेक्टेड हैं इस एरिया के। उसके अलावा हमने वहां से डंप डाटा उठाया और उसका एनालिसिस किया। सीसीटीवी कम से कम कुछ 300-400 सीसीटीवी फुटेज जो है हमारी टीम ने जो है वो एनालाइज की, और फाइनली जाके हमें ये क्लू स्टक हुआ। तो 2 इसमें जो अक्यूज इन्वॉल्व है, एक अजीत शर्मा जो कि डिस्को रोड जानीपुर का रहने वाला है, और एक साहिल खान जो कि कमीनी नगरोटा का रहने वाला है। दोनों को अरेस्ट किया और उनसे हमने वो चेन जो है वो रिकवर की है, टोका रिकवर किया है, और एक स्कूटी जो कि इस कमीशन ऑफ ऑफेंस में इन्वॉल्व थी वो भी रिकवर की है, जो कि पुलिस स्टेशन जानीपुर से चोरी हुई थी। और एक और ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो हमने रिकवर किया है, वो भी इस ऑफेंस को जो है वो सरअंजाम देने में इस्तेमाल हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू पुलिस के लिए, जिसकी क़यादत आज की डेट में एसएसपी जोगिंदर सर कर रहे हैं। और इस केस को जो सॉल्व करने में चौकी अफसर चिनौर अर्जुन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एसएचओ दुमाना, एसडीपीओ दुमाना, एक टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, और इस टीम ने पिछले 10 दिनों में जाके सीसीटीवी खंगाल के जो है इस केस को क्रैक करने में बड़ी मदद की है। मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से 2-3 चीजें की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। नंबर 1 कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे जो है वो आप हर जगह लगवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो है ये जो टेक्निकल लीड हमें इसमें मिली थी, उसी वजह से हम लोग जो है ये केस क्रैक करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और उसके साथ आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, आप जब भी कोई बाइक, कोई स्कूटर, कोई गाड़ी बिना नंबर की देखते हो तो जरूर कंसर्न पुलिस को बताएं। हमने अपने नाके पार्टी को ये बताया हुआ है कि जब भी आपको बिना नंबर के, जब कई लोगों ने अपना जो गाड़ी का नंबर है उसको हाइड किया होता है, कुछ डिजिट्स को, अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप उसको हाईलाइट जरूर करें। और हमारी पुलिस को मैंने ऑलरेडी बता के रखा कि जब भी हमें बिना नंबर की कोई गाड़ी, जहाँ कोई डिजिट को हाइड करके कोई भी गाड़ी मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। और लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि ऐसी अगर जब आपको कोई चीज मिलती है तो जरूर पुलिस के नॉलेज में उसको लाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा जो है वो लगाएं। थैंक यू। इनकी जो क्वेश्चनिंग हुई है उसमें कोई और इनके साथ कोई और इन्वॉल्वमेंट थी क्या? उनको बैक से कोई सपोर्ट मिल रहा था या कोई गैंग इतनी बड़ी है कि अभी तक जो है अभी कल शाम को ही हमने इनको पकड़ा है, तो अभी तक ये 2 लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है। आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ मिल लेता है, कुछ और इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हम आपके साथ पक्का शेयर करेंगे। तो ये जो 2 वो पकड़े गए हैं, इनकी क्या कोई हिस्ट्री भी है या ये पहला कुछ काम है ऐसा? हाँ, अजीत शर्मा जो है, इससे अलावा एक चेन स्नैचिंग के केस में जानीपुर के इन्वॉल्व हुआ रहा है, और साथ में जो स्कूटी इस केस में इस्तेमाल हुई है वो स्कूटी इन्होंने जानीपुर से ही चुराई थी, तो वो भी एक एफआईआर उसके ऊपर लगा है। और ये तीसरा केस जो है जहां पे लगा हुआ है, अभी तक हमें इतनी जानकारी मिली है। अभी मुझे लगता है कि कहीं और भी जो इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। जहां तक दूसरे अक्यूज का ताल्लुक है तो वो अभी एक ही केस जो साहिल खान है, अभी तक वो इसी केस में इन्वॉल्व मारा गया है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में पता चलेगा कि और किन किन केसों में इन्वॉल्व है। क्या ये ड्रग पेडलिंग में इनका कोई रोल है क्या या इन्वॉल्वमेंट है? उस एंगल पे ये जो चीजें हो रही हैं एक्चुअली ड्रग के लिए होती है, नशा नहीं, उस एंगल पे भी काम हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सामने आएगा तो वापस जरूर शेयर में गोलीकांड हुआ था, उसके बाद जिनको पकड़ा गया था बीच पब्लिक में ले जाकर पब्लिक के अंदर वो खौफ खत्म किया पुलिस ने, क्योंकि वहां पर भी वो कोशिश कर रहे थे कि देखिए आज नहीं तो हम कल बाहर आ जाएंगे और पुलिस आपके साथ नहीं होगी।
वैसे ही कितना जरूरी हो गया खासतौर पे इन क्रिमिनल एक्टिविटीज वाले लोगों को आम पब्लिक के बीच में ले जाना, ताकि उनका पुलिस किस तरीके से डील करती है ये चीजें आम पब्लिक तक पहुंचे? देखिए, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो पुलिस अपना काम बड़े अच्छे ढंग से जो है वो कर रही है। मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को देखना है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। जहाँ तक आपने गंग्याल का सवाल किया तो उन्होंने जो भी किया तो मुझे लगता है ठीक ही किया होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट यही कहूँगा कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे सीसीटीवी कैमरे की मैंने बात की है, जब बाकी चीज़ों पे बात की है, तो ये मैसेज जनता तक जरूर जाए, क्योंकि आज की डेट में जो भी केसेस क्रैक हो रहे हैं तो इसमें टेक्निकल जो लीड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा चोरियों के माध्यम से, कि जो यूजली जो मेरे रूरल जोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो चोरियां हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि घरों में जो चोरियां हो रही है मोस्टली उन घरों में चोरियां होती है जो लोग अपने घर खाली करके चले जाते हैं। खाली बोले तो ऐसे लाग लगाया और घर छोड़ के चले गए। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से यही है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आजकल गर्मी जम्मू में बहुत पड़ रही है, तो कम से कम अपने घरों में लाग जरूर लगाएं। अगर लाग नहीं लगा सकते तो जा कोई चौकीदार रख लें, नहीं तो कम से कम आपके जो नेबर है उनको बता के जाएंगे यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे घर का ध्यान रखना, क्योंकि 90% ऐसे केसेस है जहाँ चोरियां हो रही हैं वहां पे घर पे कोई नहीं होता है। 1-2 दिन चोर जो है वो रैकी करते हैं और तीसरे दिन आके वो वारदात को जो है सरअंजाम दे देते हैं। तो ये अपना घर का ध्यान रखें। एसपी साहब, पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें, कितनी घरों में आपके पास कोई डाटा है, कितनी घरों में चोरियां हुई है मेरे पास और कितनी आपने सॉल्व की है? मेरे पास डाटा है, मैं आपको मेरे ऑफिस आ जाए मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा। और कोशिश यही रहती है कि इस एरिया में जितनी भी चोरियां होती हैं मोस्टली हम उसमें सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ है अभी भी जो है वो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी टीम है आने वाले टाइम में उन केसों को भी सॉल्व कर देगी। थैंक यू। थैंक यू।